प्रेमपत्र एक आखिरी उम्मीद कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसका किसी धर्म, जाति, व्यक्ति विशेष को अपमानित करने का कोई उद्देश्य नहीं है। इसमें जिस जीवन का चरित्र चित्रण किया गया है, उनकी पूर्ण सहमति ली गई है। किसी और व्यक्ति के जीवन की घटना से इसकी समानता होती है तो वह सिर्फ संयोग मात्र होगी। डर और खौफ के माहौल में पनपी रिया और गजोधर की कहानी प्रेम पत्र एक आखिरी उम्मीद 90 के दशक में कुख्यात डाकुओं के लिए चर्चित रहे उत्तर प्रदेश के जिला एटा की है। पिछले भाग में आपने देखा अचानक घर और काम के प्रति गजोधर का बदलाव उसके ही कुछ सगे संबंधियों को विचलित कर देता है। इस बदलाव का कारण थी रिया, जिसकी एक तरफा चाहत ने गजोधर को बदल कर रख दिया था। गजोधर के लगातार आगे पीछे घूमने और घर की ओर ताक झांक से परेशान रिया एक दिन नल पर आकर गजोधर को बहुत कुछ सुनाकर चली जाती है। अब आगे रिया के इन शब्दों ने गजोधर के जिया की धड़कनें तेज कर दी थीं। अब उसके लिए बड़ी उलझन थी, इस सब को रिया का प्यार समझे या सबक सिखाने का तरीका। लेकिन सिर पर सवार इश्क के फितूर के आगे उसकी एक ना चली। उसने नल पर घंटों बैठकर पानी भरना और उलटना जारी रखा। अब उसकी नजरें रिया की बालकनी में कम, बराबर वाली दीवार के छेदों पर ज्यादा रहती थीं। एक दिन गजोधर को एक छेद के पीछे के अंधेरे ने रिया के होने का एहसास कराया तो उसकी खुशी का ठिकाना न था, मानो अंधे के हाथ पटेर लग गई हो। वह लगातार 3-4 दिन उस छेद के पीछे के अंधेरे से तरह तरह के इशारेबाजी करके खेलता रहा। कई बार हवाई किस भी उछल चुका था। कुछ दिनों बाद रिया को बाल्टी लेकर नल की तरफ आता देख उसकी खुशी का ठिकाना न था। आज वह जरूर प्यार का इजहार करेगी, यह सोचते हुए खुशी खुशी तेज गति से नल की तरफ लपका कि तभी रिया की तेज झर्राटेदार आवाज ने उसके कदमों की गति को रोक दिया। तुम जैसे छिछोरे लड़कों को मैं भली भांति जानती हूँ। मेरे आगे पीछे घूमकर मुझे ताड़ने तक तो ठीक था, लेकिन मेरी मम्मी को फ्लाइंग किस पर किस किए जा रहे हो। हद कर दी आपने। शर्म नाम की भी कोई चीज है कि नहीं। अब आगे कोई ऐसी वैसी हरकत की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। रिया का एक एक शब्द कई दिनों तक गजोधर के कानों में गूंजता रहा। उसे दिन में तारे नजर आ गए थे। अब गजोधर जैसे शर्मीले और डरपोक इंसान के लिए आगे की राह आसान नहीं थी। तब उसे आनंद बख्शी के लिखे गीत की कुछ लाइनें याद आ रही थीं। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, माझी नाव डुबाए फिर कौन बचाए। उसे लगा उसके हवाई किस उछालने की वजह से बात बिगड़ गई है। मजबूत कद काठी के 4 भाइयों की इकलौती बहन रिया निडर और बहुत तेज तर्रार थी। डर और झिझक नाम की चीज उससे कोसों दूर थी। गजोधर कई दिनों तक रिया की धमकी से भयभीत रहा। अब प्यास लगने पर भी उसके पैर नल की तरफ नहीं पड़ते थे और न ही दीवार के पीछे के अंधेरे को देखने की हिम्मत बची थी। लेकिन दिल है कि मानता नहीं। गजोधर ने किसी तरह अपने आप को तो समझा लिया था, परंतु अब उसका अपनी बेकाबू धड़कनों पर नियंत्रण नहीं था। अब उसे एक आखिरी उम्मीद के रूप में प्रेम पत्र से अपने दिल के जज्बात रिया तक पहुंचाने का रास्ता नजर आया। पत्र में अनगिनत रिया की तारीफें और साथ ही ऑटो ड्राइवरों की बुराइयां लिखी थीं। उसके लिए रिया जैसी खतरनाक लड़की को प्रेम पत्र देना बिल्ली के गले में घंटी बांधने जैसा था। डरा सहमा गजोधर कई दिनों तक प्रेम पत्र अपनी जेब में रखकर घूमता रहा। फिर एक दिन साहस करके नल के पास पहुंचकर उसने वह पत्र काफी देर तक हवा में लहराया। कुछ देर तक रिया
उसकी इन हरकतों को देखती रही और फिर नल की तरफ निकल पड़ी। रिया को अपने नजदीक आता देख गजोधर के हाथ पैर फूल गए और आनन फानन में नल के पास खड़ी घास में अपना पत्र रखकर 9-2-11 हो गया। उसके बाद डरपोक गजोधर कई रोज तक रिया के घर के आसपास नहीं भटका था और फिर एक दिन डरते डराते ऑटो स्टैंड पर पहुंचा, जहां रिया की नजरें बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थीं। गजोधर को देखते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट और रौनक थी। कुछ ही पलों बाद वह एक कागज को लहराते हुए अपनी छत पर आ गई। रिया के हाथ में कागज गजोधर के मन को विचलित कर रहा था। उसे रिया के कागज के पीछे साजिश नजर आ रही थी। उसके जेहन में पिछली मुलाकात की यादें अभी ताजा थीं।